भारत के मंदिर ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, बल्कि ये तो पत्थर में तराशी हुई जिंदा कहानियां हैं। तो चलिए आज इन्हीं में से कुछ सबसे दिलचस्प कहानियों की दुनिया में चलते हैं। एक सवाल है, सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई झंडा हवा के उल्टा लहराए? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह कोई कल्पना नहीं है। ये भारत के एक बहुत ही मशहूर मंदिर में हर रोज दिखने वाला एक ऐसा रहस्य है जो हैरान कर देता है। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इन मंदिरों के डिजाइन मतलब उनकी बनावट की दो खास शैलियों को समझेंगे। उसके बाद हम कुछ ऐसे रहस्यों को जानेंगे जो विज्ञान के लिए भी एक पहेली बने हुए हैं। और आखिर में हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि कैसे इन मंदिरों ने वक्त की हर मार सही। तो चलिए शुरू करते हैं इन मंदिरों की वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर से। देखिए, भारत में मंदिरों की बनावट की मुख्य रूप से दो अलग अलग शैलियां हैं और ये बिल्कुल देश के भूगोल की तरह ही उत्तर और दक्षिण में बटी हुई हैं। तो ये देखिए, बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं वो है नागर शैली। इसकी पहचान है इसका ऊंचा घुमावदार शिखर जो बिल्कुल पहाड़ की चोटी जैसा लगता है। और दाईं तरफ है द्रविड़ शैली, जिसकी खासियत है ये बड़े बड़े पिरामिड जैसे गेटवे, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। तो मतलब एक का जोर ऊंचाई पर है और दूसरे का विशालता और भव्यता पर। और द्रविड़ शैली कितनी भव्य हो सकती है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 14। जी हाँ, ये मदुराई के मीनाक्षी मंदिर के गोपुरमों यानी गेटवे टावर्स की संख्या है। और ये सिर्फ दरवाजे नहीं हैं, ये तो कला के नमूने हैं। इन पर हजारों देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियां हैं और हर मूर्ति अपनी एक अलग कहानी कहती है। लेकिन इन मंदिरों की कहानी सिर्फ इनकी शानदार बनावट तक ही खत्म नहीं होती। असल में कुछ जगहों पर तो पत्थर की ये दीवारें अपने अंदर ऐसे रहस्य छुपाए हुए हैं जो आज भी हमारी समझ से परे हैं। कभी सोचा है कि कोई ऐसी जगह हो सकती है जिसके ऊपर से कोई पक्षी या प्लेन तक न उड़े? सुनने में नामुमकिन लगता है, पर यह पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सच्चाई है। और ये तो वहां होने वाले कई अजूबों में से सिर्फ एक है। यहाँ पर तो मतलब सब कुछ ही हैरान करने वाला है। मंदिर के शिखर पर जो झंडा है वो हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। जैसा कि हमने बात की, कोई पक्षी या विमान इसके ऊपर से नहीं उड़ता। और हाँ, यहाँ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, वो तो अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है। ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है, ये ऐसी बातें हैं जिन्हें देखा जा सकता है और जो सदियों से सबको हैरान करती आ रही हैं। चलिए अब एक और अनोखे मंदिर की बात करते हैं। एक ऐसा मंदिर जहां देवी की कोई मूर्ति ही नहीं है। जी हाँ, असम के कामाख्या मंदिर में आस्था का केंद्र कुछ और ही है। और यही बात इसे भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक बनाती है। तो यहाँ होता क्या है? मूर्ति की जगह भक्त एक प्राकृतिक चट्टान की पूजा करते हैं, जिसमें से जमीन के नीचे से लगातार पानी बहता रहता है। इस चट्टान को देवी की योनि का प्रतीक माना जाता है। आपको बता दें कि यह 51 शक्तिपीठों में सबसे शक्तिशाली पीठ है और इसीलिए ये तांत्रिक साधना का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो हमने वास्तुकला देखी, रहस्य देखे, लेकिन इन मंदिरों की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इनकी दीवारों ने सदियों का इतिहास अपनी आंखों से देखा है। ये सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि रेजिलियंस यानी हर मुश्किल के बाद फिर से खड़े होने के जज्बे की मिसाल है। सोमनाथ मंदिर की कहानी को ही ले लीजिए, पता नहीं इसे कितनी बार तोड़ा गया। आक्रमणकारियों ने बार बार इसे नष्ट किया, लेकिन कमाल देखिए, हर बार आस्था की ताकत ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। इसका पूरा इतिहास ही विनाश और फिर से निर्माण के एक अद्भुत चक्र की कहानी है। और सोमनाथ से बिल्कुल अलग एक और कहानी है अयोध्या के राम मंदिर की। ये कहानी है एक पवित्र जगह पर दशकों तक चले विवाद की, एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई की और फिर आखिर में 2024 में हुए उस भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह की, जिसने एक नए अध्याय की शुरुआत की। तो बनावट, रहस्य और इतिहास, जब हम इन सारी कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें क्या समझ आता है? बात सीधी सी है, ये मंदिर सिर्फ पत्थर और चूने से बनी इमारतें नहीं हैं। नहीं, ये तो आस्था की जीती जागती निशानियां हैं। कला के वो शानदार नमूने हैं जिन्हें देखकर आज भी हम दंग रह जाते हैं। और ये इतिहास की वो किताबें हैं जिनके पन्ने आज भी हमारे सामने खुले हैं। सोचिए, इन पत्थरों ने सदियों से सब कुछ चुपचाप देखा है। हर हमला, हर पूजा, हर पीढ़ी को आते जाते देखा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आज ये पत्थर बोल पाते तो वो आने वाले कल के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में क्या बताते? ये सोचने वाली बात है ना।